कि शिक्षा व्यवस्था यहाँ पर बहुरंगी शिक्षा व्यवस्था क्यों चल रही है, यहाँ पर सबके लिए अलग अलग व्यवस्था क्यों है। गरीबों के बच्चों की परीक्षा जो होती है वही परीक्षा होती है जो अमीरों के बच्चों की परीक्षा होती है। तो जब परीक्षा एक है तो पढ़ाई एक क्यों नहीं, सिलेबस एक क्यों नहीं, स्कूल एक क्यों नहीं, बोर्ड एक क्यों नहीं। हमारा ये सवाल है। जब सरकारी स्कूलों में जो पढ़ा रहे हैं उसमें मनोज तिवारी का व्यक्तित्व पढ़ा रहे हैं और भी कुछ उसमें भोजपुरी कलाकारों का है। पूरी का शेक्सपियर भिखारी ठाकुर को कहा जाता है, तो भिखारी ठाकुर की जीवनी पढ़ानी चाहिए थी, तो भिखारी ठाकुर की जीवनी नहीं पढ़ाएंगे, मनोज तिवारी की जीवनी पढ़ाएंगे। तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज़ लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए। देखना शुरू कर दिए प्रकाश लाइव के फॉर्म पर आपका स्वागत है। और ये आपको बता दें कि बिहार में ठंड के बीच काफी सियासी पारा हाई है। ऐसे में आपको बता दें कि एमएलसी बंशीधर ब्रजवासी ने शिक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार सरकार को आईना दिखाने का काम करते हैं। ऐसे में एक बार फिर से सरकार पर जमकर बरस रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि सरकारी विद्यालय के बच्चों को मनोज तिवारी के जीवनी को पढ़ाया जा रहा है। साथ ही साथ उन्होंने कई बड़ी बातों को कह रहे हैं। उनके द्वारा साफ तौर पे कहा गया कि मनोज तिवारी का पहले का क्या दृश्य था, क्या कुछ गीत गाते थे, उस सभी का जिक्र कर रहे हैं एमएलसी बंशीधर ब्रजवासी। आगे क्या कुछ बोल रहे हैं पूरे वीडियो में लेकर चलते हैं और वीडियो को देखिए। और लगातार इसको लेकर काफी सियासी पारा हाई है और आपको कैसा लगा खबर वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। आगे क्या कुछ बोल रहे हैं एमएलसी बंशीधर ब्रजवासी खुद सुन लीजिए। आंदोलन में शरीक होने से कोई रोक नहीं सकता है। आंदोलन जो है, आंदोलन करके ही देश आज़ाद हुआ है। तो अगर आंदोलन नहीं हो तो ये देश नहीं रहेगा। ये आंदोलन लोकतंत्र का तो श्रृंगार है, इसलिए यह सब बात नहीं चलने वाली है। पदाधिकारी का अपना पत्र है अपना, चूँकि मार्च के वेतन भुगतान पर निर्णय लेने के लिए विभाग ने दिया था क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक को, तो उन्होंने अपना दिया है, वेतन रिलीज कर दिया है और उन्होंने अपनी बात लिखी है। तो लिखने से क्या हो जाएगा, जो लोकतांत्रिक संवैधानिक अधिकार है उसको कोई ये अधिकारियों के चिट्ठी से इनके फरमान से थोड़े ही चलना ही चलेगा। लगातार सभा कर रहे हैं और सब मनोज तिवारी पर लगातार तंज कस रहे हैं, उसमें क्या कुछ होगा? मनोज तिवारी पर हम तंज नहीं कस रहे हैं, तंज हम कस रहे हैं यहाँ की शिक्षा व्यवस्था पर, कि शिक्षा व्यवस्था यहाँ पर बहुरंगी शिक्षा व्यवस्था क्यों चल रही है, यहाँ पर सबके लिए अलग अलग व्यवस्था क्यों है। आखिर आप देश के अंदर में जो नौकरी की परीक्षा लेते हैं तो परीक्षा सबके लिए तो अलग अलग लेते नहीं हैं। गरीबों के बच्चों की परीक्षा जो होती है वही परीक्षा होती है जो अमीरों के बच्चों की परीक्षा होती है। तो जब परीक्षा एक है तो पढ़ाई एक क्यों नहीं, सिलेबस एक क्यों नहीं, स्कूल एक क्यों नहीं, बोर्ड एक क्यों नहीं। हमारा ये सवाल है। जब वन नेशन वन इलेक्शन की बात ये लोग कर रहे हैं तो वन नेशन वन एजुकेशन की बात क्यों नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल इसी बात को हम उठा रहे हैं, क्योंकि सरकारी स्कूलों में जो पढ़ा रहे हैं उसमें मनोज तिवारी का व्यक्तित्व पढ़ा रहे हैं और भी कुछ उसमें भोजपुरी कलाकारों का है। लेकिन मेरा कहना है कि किसी की भी जीवनी पढ़ाते तो एक आइडियल व्यक्ति का पढ़ाते। अगर आप भोजपुरी के कलाकार के नाते उनको पढ़ा रहे हैं तो भोजपुरी का शेक्सपियर भिखारी ठाकुर को कहा जाता है, तो भिखारी ठाकुर की जीवनी पढ़ानी चाहिए थी, तो भिखारी ठाकुर की जीवनी नहीं पढ़ाएंगे, मनोज तिवारी की जीवनी पढ़ाएंगे। तो ये आपत्तिजनक है, क्योंकि मनोज तिवारी ने जितनी वैल्यूरिटी परोसी है सोसाइटी में इतना तो किसी ने नहीं किया। आप उलूल जुलूल गीत गाने वाले लोगों को, आप ऐसे लोगों को आप बना दीजिएगा समाज का आइडियल, बच्चों का आइडियल, तो बच्चा भी तो वही ना करेगा। तो जो लोग भी मनोज तिवारी को पसंद कर रहे हैं तो उनको कहिए कि उनके घर के आसपास में अगर कोई बच्चा अगर यह गीत गाता हुआ कि बगल वाली जान मारी, तो उनके परिवार के बहू बेटी को, बहन बेटी को दिक्कत होती है कि नहीं होती है। कोई अगर इस तरह से अगर कोई गाता है तो ऐसे व्यक्ति को समाज में आदर्श बताया जा सकता है क्या? ऐसा तो कोई डिटेल्ड व्यक्ति आदर्श बता सकता है, हम तो ऐसे लोगों को आदर्श नहीं बता सकते हैं। सर, स्कूल बंद है उसके बावजूद भी शिक्षकों को जाने पे बिल्कुल, मैं तो यही कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल गलत है और हमेशा ये होता है। मैं इस बार सदन में इस बात पर सवाल पूछूंगा कि आप इस तरीके से क्यों कर रहे हैं। और एक बात सोचने की बात है, ठंड तो हर बार पड़ती है, हर साल ठंड पड़ती है और हर साल यही ड्रामा होता है। तो ये जब तय है कि इस महीने में दिसंबर से लेकर जनवरी के बीच में, दिसंबर अंतिम सप्ताह से लेकर जनवरी के प्रथम सप्ताह में ठंड रहती है, तो जब आप इस पीरियड में केंद्रीय विद्यालय में 20 दिनों की छुट्टी होती है तो आप छुट्टी क्यों नहीं देते हैं? आप छुट्टी देंगे नहीं और स्कूल को क्या कहेंगे कि बच्चों के लिए छुट्टी हो गई, आज शिक्षक स्कूल में आएगा तो शिक्षक आके चिनिया बेदाम पड़ेगा स्कूल में। तो शिक्षकों को अननेसेसरी बुलाना है, उनको टॉर्चर करना है और आप एक तरफ छुट्टी भी नहीं दे रहे हैं, दूसरी तरफ पढ़ाई भी नहीं हो रही है। तो ये मजाक है। इस समय में चाहिए कि जिस प्रकार से केंद्रीय विद्यालय ने तय किया है उसी प्रकार से इसमें भी छुट्टी की व्यवस्था होनी चाहिए। आप 20 दिनों की छुट्टी कर दीजिए, आराम से बच्चे भी घर पर बैठ के पढ़ेंगे, शिक्षक भी आराम से घर पढ़ेंगे। उस समय में उनको भी स्वाध्याय का समय मिल जाएगा, शिक्षक उसमें कुछ नया कुछ कर पाएंगे, कुछ पढ़ेंगे तो और बेहतर तरीके से आकर पढ़ा पाएंगे। सर, विभिन्न जगहों पे सभा कर रहे हैं आप, तो गरीब लोगों को एक साथ जोड़ने की बात आप कर रहे हैं, कुछ भविष्य में पार्टी वगैरह बनाने की सोच रहे हैं? देखिए, हम कोई पार्टी नहीं बनाएंगे, हम तो अभी नए जीत करके ही आए हैं, पार्टी से कुछ नहीं होने जाने को है। या
कोई एक व्यक्ति भी अगर चलेगा तो उसके साथ जब समाज के लोग जुड़ जाएंगे तो वह बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। इसके लिए पार्टी और दल की कोई ज़रूरत नहीं। जेपी किस पार्टी के थे? जयप्रकाश नारायण के बिना कि यहाँ आंदोलन का कोई इतिहास है? और जयप्रकाश नारायण किसी पार्टी के थे क्या? इसलिए इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, पार्टी की कोई ज़रूरत नहीं है। मजबूत इरादे होने चाहिए। हम मजबूत इरादे के साथ चले हैं, बस उन इरादों से हम लोगों को जोड़ना चाहते हैं। कि आपने साफ तौर पर सुना कि एमएलसी बंशीधर ब्रजवासी ने साफ तौर पे बड़ा अटैक किया है। उन्होंने साफ तौर पे मनोज तिवारी पर जमकर बरसे हैं। उनके द्वारा साफ तौर पे कहा गया कि सरकारी विद्यालय के बच्चों को जो है मनोज तिवारी के व्यक्तित्व को पढ़ाया जा रहा है, साथ ही साथ कई बड़ी बातों को बोल रहे थे। ऐसी तमाम खबर अपडेट जो है देखते रहिए। तब तक याद दीजिए, जय हिंद, जय बिहार।